जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए देखिए कैसा वक्त आ रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध आपके यहाँ पर है और बुध आपके वर्गोत्तम में है इस समय। बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। बुध आपको बहुत स्ट्रांग पोजीशन दे रहे हैं, वक्री होकर छठे स्थान में राहु के साथ में है, नक्षत्र भी है, तो ये बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तो आपका दशम पार्ट और लग्नेश का, यानी लग्नेश तो आपको एक्टिव बना रहे हैं, दशमेश हो गया आपका प्रोफेशन, मैरिटल, दशमेश हो गया प्रोफेशन, कामकाज, नौकरी, व्यापार, इनका स्थान हुआ, वर्क फील्ड हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, जो आपका एक्टिव बन रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ये 18 तारीख तक सूर्य जब तक है यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, भाग्य में उन्नति कर रहा है। बच्चों के लिए, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। अपने स्पाउस, अपने मैरिटल रिलेशन के लिए या बिजनेस रिलेशनशिप पे आप बहुत कंसर्न हैं। और सूर्य जो आकर के 7th हाउस में बैठे हुए हैं, वो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं बेटर साइड में। लेकिन सूर्य सप्तम में आके थोड़ा इरिटेटिंग होते हैं, ध्यान रखने की बात है। तो सूर्य के समय में अपने किसी भी रिलेशनशिप में, आपको मैरिटल हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, अपने नौकरी में एम्प्लॉयर के साथ हो, थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ये एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर है। अगली बात, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सुनिए कि ग्रह आपको कितना कुछ देने जा रहे हैं। गुरु आपके दशम भाव में है, वक्री थे, मार्गी हो गए हैं। गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, शनि की भी दृष्टि 4th हाउस पे है। 4th हाउस आपके एसेट का हो गया, कंफर्ट्स का हो गया, होमलैंड का हो गया, आपके प्रॉपर्टी, इनका सबका हो गया। तो इनमें इजाफा दे रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब तक असमंजस था, कुछ नहीं खरीद पा रहे थे, अब जून के महीने तक आप निश्चित कोई ना कोई एसेट क्रिएट करेंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं उनका हिंदुस्तान आने का मौका बनेगा, वो लोग जरूर से आएंगे, एक बार अपने होमलैंड पर आकर के जाएंगे। ये बात हो गई। अब अगला कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत जबरदस्त ये बन रहा है, राहु, मंगल और बुध का। बुध और मंगल यहाँ पर फ्रीज हो गए हैं, बहुत क्लोज हैं। और केतु और मंगल यहाँ पर बड़े एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन में है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ये केतु की दृष्टि 4th पे आ गई तो आपकी लोकेशन छूट सकती है। विदेश में रहने वाले लोगों की ट्रैवल होती दिखाई दे रही है, वो लोग हिंदुस्तान आते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, मंगल, राहु, बुध 6ठे स्थान में, तो यहाँ पे स्ट्रेस जब डेवलप हुआ तो डेट्स, डिसीज, एनिमीज को इसने क्रश किया, प्रेशर में लाया। प्रेशर में लाया तो डेट्स भी खत्म हुए, लाइबिलिटीज खत्म हुई, डिसीज भी, एनिमीज माने आपके शत्रु पक्ष भी हो गया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये पेनफुल कॉम्बिनेशन होता है, विवाद का कॉम्बिनेशन, ये फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है। तो मेंटली फ्रीज करके आप एडमेंट हो गए, आप जिद बहस में आ गए, आप किसी के साथ विवाद में फंस गए क्योंकि आप अपना पक्ष रख रहे हैं। फिजिकल पार्ट पे देखा जाए तो शरीर में मसल्स में कहीं भी पेन होने की स्थिति बन जाए, दर्द हो सकता है। और फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर थोड़ा सा पैसा फ्रीज हो जाए, ये चीजें हुई। इसकी दृष्टि 12 भाव पर है, तो ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जो एनर्जी ड्रेन आउट, एनर्जी मतलब फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की एनर्जी का ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो, वेस्ट ना हो, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तेजी से हो रहा है। अगली बात है मंगल और केतु की। ये बड़ा एक्यूट और एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन है, इसलिए किसी भी तरह के एग्रेशन से आपको बचने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर आपने एहतियात बरती तो फायदा दे देगा, और एहतियात नहीं बरती तो आपको निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ये आप पर निर्भर करता है। हालांकि गुरु मार्गियों के दशम में जन्मपत्री को बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रहों के एग्रेशन जो है वो इफेक्ट दे देते हैं कभी कभी। अब ये है कि ये कॉम्बिनेशन हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन लोगों के लिए थोड़ा ध्यान से रखने का है, उनको केयरफुल रहना है। जिनके प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है पैरों के अंदर, उनको तकलीफ आ सकती है, नहीं तो कमर में, कंधे में, पैरों में कहीं भी कोई खिंचाव, दर्द, मसल्स पुल हो जाना, ये सब हो सकता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मसल्स पुल होने की वजह से आप बेड रेस्ट पे आ जाते हैं और ये समय निकल जाता है तो आप समझिए आप भाग्यशाली हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक खेल है। हमें लगता है कि हमारे का नुकसान हो गया, हमारे ये क्या हो गया, लेकिन भाई पता नहीं किस बड़ी चीज से भगवान ने आपको बचाया जो छोटा सा आपको कष्ट दे दिया।
तो केयरफुल रहने की जरूरत है। आप बिंदास मत रहिए, थोड़ा संभल के रहिएगा। ग्रह आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन एहतियात तो बरतना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रह बड़े एग्रेसिव होते हैं वो एग्रेसिव के हर तरह के रिजल्ट देते हैं। वहां अपने को पेशेंस रखना होता है। अगर जन्मपत्री की एनर्जी आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाती, कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो डैमेज कर जाती। तो वही कंडीशन अभी यहाँ बन रही है। आपको ध्यान रखना है, केतु आपके इस स्थान पर देके कमर को इफेक्ट कर रहे हैं, इस स्थान पे देके दोनों पैरों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों पैरों में, कमर में दर्द होना, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, विवाद से बचना है, झंझट से बचना है। वैसे मंगल बुध जिनके होते हैं वो अक्सर विवाद में पड़ने के शौकीन होते हैं, वो बिना झंझट में पड़े उनके चैन नहीं पड़ता, लेकिन आपको थोड़ा एहतियात बरतनी है। और इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लोअर एब्डोमेन का पार्ट हो गया, दोनों पैर हो गए, कंधे हो गए, कमर हो गई, ये सब इस कॉम्बिनेशन से इफेक्ट हो रहे हैं फिजिकल पार्ट पे। और 4th हाउस पे इफेक्ट आने से ट्रेवल हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। ये सब चीजों का अपने को ध्यान रखना है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप थोड़े ध्यान रखें, ये इसमें चीज। अब हो जाता है कि चंद्रमा जो है ये 16 तारीख को मकर राशि में है। मकर राशि के चंद्रमा लाभ स्थान पे दृष्ट हैं, अच्छे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन पिछले वीक के अंदर ये रिडिफाइनिंग मोड में था, लेकिन अब ये चंद्रमा शिफ्ट होके यहीं आ गए। अब और ध्यान से सुनने की बात है, चंद्रमा जैसे ही कुंभ राशि में आए 16 मतलब 17, 18, 19 तारीख में ये चंद्रमा राहु के साथ स्ट्रेस में आ गए और बुध के साथ में और डेंजरस हो गए। बुध और चंद्रमा जो होते हैं जॉइंट पेन दे सकते हैं, खिंचाव दे सकते हैं, एक्सीडेंट दे सकते हैं, ब्रेक डिटैचमेंट दे सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सिबलिंग्स की हेल्थ का, लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल हो जाना, ठीक है ना, इन चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। दूसरा इसका इफेक्ट है आपके प्रोफेशनल पार्ट पे, आपकी हेल्थ के ऊपर। इन चीजों पर अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो बुध और चंद्रमा आपके दोनों पैरों के ऊपर और कंधे पे जोर मार रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। जब तक चंद्रमा कुंभ में है 19 तारीख तक थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा एक्यूट स्ट्रेस भी दे सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, ध्यान रखना। फिर चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, फाइनेंस को लेके, प्रोफेशन को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़ा रिडिफाइनमेंट बन रहा है। अगला चंद्रमा मेष राशि का आ रहा है 19 से 21 तारीख के बाद में। ये जो चंद्रमा है ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन इसको इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मेष राशि का चंद्रमा ट्रैवल प्रोन होता है वैसे तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ग्रहों की जो स्थिति है ये पेशेंस रखने की है, धीरज रखने की है, धैर्य रखने की है। और यही एग्रेशन जो है वर्ल्ड में इफेक्ट दे रहा है, कहीं कहीं कोई धूम धड़ाके हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना है अपने को, और संभल के आप निकालिए वक्त। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।